हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल रणवी 10 पे। आज हम कक्षा छठी के इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। तो आज हम इस चैप्टर का प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जो पहले के लोग थे वो खेती करते समय एक ही स्थान पे लंबे समय तक क्यों रहा करते थे? तो सबसे पहले हम लोग आंसर देखते हैं। चलिए, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे क्योंकि भूमि को कृषि योग्य बनाने, बीजों को बोने, फसलों की देखभाल तथा फसल पकाने के लिए एक लंबे समय की आवश्यकता होती थी। इसीलिए खेती करने वाले लोगों को एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। यानी कि जो खेती करने वाले लोग थे वो एक लंबे समय तक एक ही स्थान पे इसलिए रहते थे क्योंकि उन लोगों को भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए तथा बीजों को बोने के लिए या फसल की देखभाल के लिए, फसल के पकने और एक लंबे समय के लिए उसकी देखभाल करने की आवश्यकता होती थी। इसीलिए वे लोग एक ही स्थान पे लंबे समय तक रहते थे। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पृष्ठ 25 की तालिका को देखो। नैनियों अगर चावल खाना चाहती है तो उसे किस स्थानों पे जाना चाहिए? तो हम लोग आंसर देखेंगे। नैनियों को चावल खाने के लिए कोल्हिवा यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश या महागढ़ आधुनिक उत्तर प्रदेश में ये भी है जाना चाहिए। यानी कि जो नोहिनुओ है चावल खाना चाहती है तो उसे किस स्थान पे जाना चाहिए? तो कोल्हिवा जो उत्तर प्रदेश में है और महागढ़, ये भी दोनों एक ही स्थान है, वहाँ पे जाना चाहिए। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि पुरातात्विद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो आंसर हम लोग देखते हैं। पुरातात्विकों द्वारा मेहरगढ़ की खुदाई में सबसे नीचे के स्तरों से जिन जानवरों की हड्डियां मिली है उसमें हिरन तथा जंगली सुअर प्रमुख है। यानी कि जब जो पुरातात्विक होते हैं, मैंने फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को बताया था कि पुरातात्विक वे होते हैं जो इतिहास का जगह जगह खुदाई करते हैं और जो हमारे इतिहास में हुआ रहता है बहुत साल पहले, उसके बारे में हमें जानकारी इकट्ठा करके देते हैं। तो जो मेहरगढ़ की खुदाई हुई थी उसके निचले स्तर पर जानवरों की हड्डियां मिली है, जिसमें से हिरन और सुअर प्रमुख थे, जिससे पता चलता है कि इस अवस्था में मानव केवल शिकार पर निर्भर था। इसके ऊपर के स्तरों से भेड़ तथा बकरी की हड्डियां ज़्यादा मिली है और इसके जो ऊपर वाला स्तर है वो वहाँ पे भेड़ और बकरी की हड्डियां मिली हुई है। इससे पता चलता है कि इस काल में लोगों ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था, यानी कि पशुओं को लोग पालते थे। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रश्न है सही या गलत बताना है। इसमें सही या गलत बताओ। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ते हैं। क नंबर, हलूर में ज्वार बाजरा मिला है। तो इसका आंसर ये है सही, क्योंकि हलूर में ज्वार और बाजरा मिला है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। और फिर बुर्जहोम के लोग आयताकार घरों में रहते थे। यानी कि जो बुर्जहोम के लोग रहते थे, एक जगह का नाम है, वहाँ के लोग आयताकार घरों में रहते थे। ये इसका आंसर गलत है, इसका सही है। फिर चिरौंद कश्मीर का एक पूरा स्थल है, ये भी गलत है। जेटाइट जो दावोजरी हेडिंग में मिला है चीन से लाया गया होगा, ये भी सही है। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कृषकों पशुपालकों का जीवन शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। यानी कि जो पहले के कृषक पशुपालक और शिकारी खाद्य संग्राहकों के जीवन में क्या भिन्नता थी, 3 अंतर बताना है। तो सबसे पहले कृषकों पशुपालकों की जीवन अस्थायी था,
जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन अस्थायी था, क्योंकि वे भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते थे। यानी कि जो कृषक और पशुपालक थे उनका जीवन अस्थायी था, वो एक ही जगह पे रहते थे और पशु पालते थे या फिर कृषि करते थे। वही शिकारी खाद्य संग्राहक यानी कि जो लोग जो खाने की चीज़ों के लिए शिकार करते थे, जंगलों से अलग अलग जगहों से इधर उधर घूमते थे, घूम के लाते थे। तो ये अंतर। दूसरा पॉइंट है हमारा, कृषकों पशुपालकों को भोजन कृषि उत्पादों तथा पालतू पशुओं पर आधारित होता था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक का जीवन जंगली जानवरों व अन्य उत्पादों पर आधारित था। यानी कि जो कृषक और पशुपालन थे उनका भोजन जो कृषि करते थे उससे जो प्राप्त होता उस पर निर्भर था, और जो वो लोग पशु पालते थे यानी कि जो पालतू पशु रखते थे उस पे वो लोग उनका जीवन आधारित था, उसी को वो लोग खाते थे। तीसरा हम लोग अंतर देखते हैं, कृषकों पशुपालकों ने अपने रहने के लिए आवासों का निर्माण करना आरंभ कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्राहक प्रायः गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। यानी कि जो कृषक अस्थायी रहते थे तो वो रहने के लिए अपना आवास यानी कि घर बनाना आरंभ कर दिए थे, जबकि जो शिकारी खाद्य संग्राहक जो लोग शिकार करते थे वो गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, क्योंकि उनको एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना होता था। तो हमारा छठा क्वेश्चन है, पृष्ठ 25 की तालिका में दिए गए जानवरों की एक सूची बनाओ और यह भी बताओ कि इनका उपयोग किस रूप में होता था। यानी कि जो 25 नंबर पृष्ठ है हमारे 6 क्लास का बुक का, उसको देखना है और उसमें जो जानवर का सूची दिया गया है उसमें से बताना है कि वो उनका उपयोग किस चीज़ों में होता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसका उपयोग दूध, ऊन व मांस के लिए होता था। फिर दूसरा नंबर बकरी, तो बकरी का उपयोग होता था दूध के लिए और मांस के लिए। फिर कुत्ता, तीसरा नंबर पर कुत्ता आता है, तो उसके देखभाल के लिए, यानी कि कुत्ते को इसलिए पाला जाता था क्योंकि वो जो लोग पहले के लोग थे वो अस्थायी घर बना के रहने लगे थे, तो मे बी वो देखभाल के लिए कुत्ते को रखते हों। फिर चौथा नंबर भैंस, मांस के लिए और दूध के लिए। फिर पांचवा मवेशी, तो दूध के लिए रखा जाता था। फिर छठा बैल आ जाता है, तो खेत जोतने के लिए। फिर गाड़ी खींचने के लिए इनका उपयोग होता था। फिर सूअर, तो सूअर का उपयोग मांस के लिए होता था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जैसे भेड़, बकरी, कुत्ता, भैंस, मवेशी, बैल, सूअर आदि का उपयोग दूध के लिए, उनके लिए, मांस या फिर देखभाल के लिए, इन सभी पर्पस से किया जाता था, या गाड़ी खींचने के लिए बैल का प्रयोग होता था। तो आज का चैप्टर, इसी के साथ आज का चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल रणवीर दास पे बने रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।